सो है गाइस, फाइनली मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और ये रहा मेरा लुक। मैंने आज सीधा पल्ला करके साड़ी पहली बार पहनी है और पीली चूड़ियाँ साथ में पहनी है और श्रृंगार जितना करना था बरगद का पत्ते का, और हस्बैंड को मैंने ज़बरदस्ती कुर्ता पहनाया था। और मैं बोली देखो आपका पेट कितना निकल गया, तुम बोल रही थी इसलिए पहनाई हो, क्या दिखा रही हो। तो बाद फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच गए थे और जैसे जैसे पूजा की विधियाँ थी वैसे वैसे मैं फॉलो कर रही थी। पहले प्रसाद चढ़ाना होता है, गौरी माँ और गणेश जी का स्थान देना होता है, वो दिया मैंने। फिर उसको सिंदूर चंदन अच्छा मूली जितना कुछ होता है वो सारी के फिर प्रसाद चढ़ाए। उसके बाद फल सेवा फल में मेवा जितना कुछ था उसे चढ़ाया। तो मैं ऐसे ही सारा पूजा विधि बहुत अच्छे से संपन्न कर रही थी और आराम से पूजा पाठ हो गया। मंदिर भीड़ तो था बट उतना नहीं था कि हम लोग अच्छे से पूजा ना कर पाए। सबने बहुत अच्छे से पूजा की और सबने एक दूसरे को कोऑपरेट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये शिव मंदिर है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, हमारे घर से गाड़ी से 5 मिनट या 7 मिनट ही लगता है। अगले साल भी मैं यहीं पे आई थी, तो यहाँ पे मैं आंटी जी से पूछ रही थी, जो मैं नहीं जानती थी पता नहीं उसको बता रही थी। तो गाइस आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे कैसे पूजा पाठ कर रही हूँ। हाँ। और यहाँ पे आंटी जी मुझे नाक से सिंदूर लगा रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मुझे ऐसे सिंदूर पूजा पाठ में लगाते थे बहुत ही अच्छे से प्यार से लगा रही थी। और उन्होंने बोला आप मुझे भी लगा दो, तो मैं उनको भी लगा रही थी। और पीछे जो रेड साड़ी में उनकी लड़की है बेटी, मतलब हमें पहचानते मेरे हस्बैंड को, मैं तो पहली बार उनसे मिली, मतलब बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी थे एक टाइम में। तो वो लोग बोले चलिए फोटोशूट कर इधर। मैं यहाँ पे हंस रही थी क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद ही ऐसा दिया। और गाइस यहाँ हम लोग पूजा करने से तो बारिश भी स्टार्ट हो गई। वो कहते हैं ना कि भगवान जब प्रसन्न रहते हैं तो जब हम कोई पूजा पाठ या शादी ब्याह करते हैं तो अपना प्रसन्नता बारिश के रूप में दिखाते हैं। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे सब सुविधा किया गया था, जहाँ पे पूजा करे तो वहाँ बारिश का कोई दिक्कत नहीं था और उतना ज़्यादा हैवी बारिश भी नहीं था, हल्का फुल्का बारिश था। यहाँ पे ये भाभी थी जो मुझे नाक से सिंदूर लगा रही थी। गैस यहाँ पे मैं जितने भी श्रृंगार का सामान लेके गई थी, चूड़ियाँ, कॉस्मेटिक व साड़ी, वो सब पहनी और सब्जी माँ को चढ़ा गई थी। उसके बाद ये साड़ी मैं किसी को मैं पहन लूँगी और जो श्रृंगार का जो सामान रहेगा और अब बाकी ऐड कर दूँगी, अलग से रखा है कि किसी को दान कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे जैसे जैसे पता था मैं पूजा वैसे कर रही थी। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे भी बड़े दिन से कुछ कर रही थी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, सेकेंड टाइम था। मैं पहले भी एक बार कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत जानकारी थी और इस बार भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई। और यहाँ पे मैं चना चढ़ा रही थी क्योंकि कच्चा चना बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है वट सावित्री पूजा में। और यहाँ पे मैं रील बांध रही थी फेरा लगाने के लिए। हस्बैंड बोल रहे थे कि सबका देख के सीखो कैसे कैसे कर रहे हैं, समझा रहे थे मुझे। मैंने बोला ठीक कर लूँगी। और यहाँ पे मैं फेरा ले रही थी जिससे सब ले रहे थे बरगद का पेड़ का। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, चने मैंने अपने आंचल में रख लिया था और सिंदूर जितना बार मैं घूम रही थी उतना चना चढ़ाना था और उतना बार सिंदूर को टिकना था। तो मैं यहाँ पे 21 बार घूमी हूँ। तो याद करने के लिए हमें चने को मतलब लेना पड़ता है, शायद हम गिनती भूल भी जाए पूजा पाठ पे, बट जितना चना रहेगा वो उसको देख के तो हम ये कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हमें इतने बार और फेरा लगाना है। तो ठीक इसी प्रकार मैं भी पूजा कर रही थी और देख सकते हो सभी लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं पूजा पाठ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और थोड़ा बहुत मंदिर में लोग रहते तो अच्छा लगता है, अकेले अकेले करना पूजा अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं गौरी मैया को सिंदूर चढ़ा रही थी और उसके बाद गौरी मैया को सिंदूर देने के बाद हमें अपने वहाँ से सुहाग को वापस लेना पड़ता है।
तो वही मैं जैसे 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 मुझे पता था मैं वो फॉलो कर रही थी। और यहाँ पे मैं सिंदूर ले रही थी गौरी मैया से सुहाग। और यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं तो 5 या 7 बार उसको सेवा देते हैं। उसके बाद बरगद को पेड़ को गले मिलना होता है 5 या 7 बार। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी क्योंकि पहली बार मुझे ये सब पता नहीं था, लेकिन नेक्स्ट सेकेंड टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ पता चल गया। बाकी कोई ना, मैं निर्जला फास्ट कर रही हूँ गाइस। आज मैं वीडियो एक दिन बाद अपलोड करी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला उस दिन देखी में। और यहाँ पे उसके बाद लास्ट में हमें पंखा का हवा देना होता है बरगद के पेड़ को। और वे इसी पंखे से फिर अपने पति परमेश्वर को भी पूजा करके और उन्हें भी पंखा हाँकना पड़ता है। तो वो भी मैं घर जाके पूजा की हूँ। आप लोगों को वीडियो में आगे मिलेगा, आप लोग वीडियो में से बने रहिएगा। उसके बाद जो जो पूजा विधि जैसे जैसे थी मैं वैसे ही संपन्न कर रही थी। बाकी अगर आप लोग फेरा लगा रहे और आप लोग को रोली कम पड़ जाए तो आप लोग को क्या कुछ नहीं करना है, आप लोग चने के सहारे से भी फेरा ले सकते हैं। आप लोग रोली को जितना हो सके, अगर ज़्यादा है तो आप लोग उसको तोड़े ना, वहीं पे पेट पे लटका कर रखते, ना ही गांठ मारे, ठीक है। और चना जितना है उतना अगर आप लोग को फेरा लेना है तो आप चने के सहायता से फेरा ले सकते हैं। तो मेरा 19 फेरा हो चुका था, 20 और 21 के लिए वो कम पड़ गया रोली, इसके लिए मैं चने के सहारे से दे रही थी फेरा। और यहाँ पे मैं घर पे आ गई, अपने हस्बैंड को पूजा कर रही थी। हम लोग का अलग ही नाटक चल रहा था। हम लोग कैमरा क्या किया कि अलग से वहाँ पे स्टेबल करी कि कोई था नहीं वीडियो ये करने के लिए, क्योंकि हम लोग अकेले ही रहते गाइस। तो वो सेल्फी स्टैंड में कैमरा को अटैच कर दिए थे। फिर यहाँ पे मैं उनका पाँव धो रही थी तो बोल रहे बा पानी बहुत ठंडा है, ठंडा लग रहा है। और उनका फेस का एक्सप्रेशन देखिए गाइस, मतलब पूरा अंदर से इतना खुशी संभाले नहीं जा रहा। बोल रहे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरा पाँव धो रही हो आज। मैंने बोला चलो कोई नहीं, साल में एक बार तो पाँव धोना ज़रूरी है आपका। ऐसा तो पति का मैं हमेशा इज्जत और सेवा करती हूँ। बट अभी जो जो पूजा विधि जैसे जैसे थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। उसके बाद में पंडित जी से उनके लिए रोली सूता मांग के लाई थी, उसमें बरगद का पत्ता को बांध के मैंने खुद से फिर मैं उनको उनके कलाई में बांधने वाली थी। और इस दिन अब बरगद का पत्ता का भी हमें श्रृंगार करना होता है, इसलिए मैंने पैर में और अपने हाथों में भी श्रृंगार स्वरूप उसको बांधा हुआ है। और इससे हमें एक दिन पहले ही तोड़ना पड़ता है पत्ते को या फिर डालिया को। हमें उस दिन बरगद के पेड़ को कोई भी हानि नहीं पहुंचानी होती है और ना ही पत्ते तोड़ सकते हैं हम। एक दिन पहले ही आप उसको तोड़ लीजिएगा। मैंने एक दिन पहले ही तोड़वा के पंडित जी से हस्बैंड से मंगवा ली थी। यहाँ पे मैं उनकी आरती कर रही हूँ। तो आरती कर रही थी तो उनको इतना मतलब आशीर्वाद दिए ना, मुझे हंसी आ गई। तो फिर मैंने उनका पाँव इतना पीछे करके रखे थे कि मतलब हाथ ही नहीं जा रहा था मेरा। उसके बाद फिर मैंने उनको मिठाई खिलाया। तो बेचारे मेरे साथ वो भी भूखे थे, मतलब उन्होंने खाना खाया बट मुझे पूजा करते करते उनको 12-1 बज गया। तो उस टाइम से वो भूखे ही थे, इसलिए वो इतना फटाफट मिठाई खा रहे थे। बोले कि देखो मैं कितना भूखा हूँ तुम्हारे साथ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक दिन तो चलता ही है। उसके बाद मैं उनको पंखा करने वाली थी। लास्ट यही रहता है स्टेप, पंखा करना ही होता है। हर साल ये ऐसे ही करते हैं गाइस। अगले साल भी मैं जब इनको पंखा कर रही थी तो लगता है कितनी गर्मी लगती है इनको, पूरा कलर वलर ये कर लेते हैं कि हाँ पंखा मारो आराम से बैठ जाएंगे। मैं बोल रही थी इनको मैं गिन के 7 बार ही करूँगी और नहीं करूँगी आपको। तो बोल रहे नहीं करो, थोड़ा और पंखा होते। उसके बाद फाइनली हो गया था। लास्ट में पैर छूने का नियम था, वो मैं पैर छू रही थी उसका। उसके बाद हमारा पूजा विधि फाइनली संपन्न हो गया। तो गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले वीडियो को खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो गाइस मैं असम से बिलोंग करती हूँ और मैं एक बिहारी हूँ। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।